मुझसे कहिए, किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है। मैंने आज हो तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है। फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा। तब उन प्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक पता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष। ऋषि बोले, अई भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे? मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूं? और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, को मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि हारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छहों उर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेदवेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावरभगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्निवारा तुझे भस्म नहीं करता है, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ बक साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। सोम ने कहा, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह